अनादिकाल से इस सृष्टि में शक्ति और भक्ति के अनेक स्वरूप प्रकट हुए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो शक्ति का प्रतीक होने के साथ साथ समर्पण की पराकाष्ठा भी है। वह नाम है हनुमान। ये कथा केवल एक जन्म की नहीं, ये कथा है एक संकल्प की, एक दिव्य योजना की। स्वर्गलोक में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक आर्षी के श्राप से उन्हें वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, और तभी से उनकी मुक्ति एक ही शर्त से बंध गई। उन्हें स्वयं भगवान शिव के अंश को जन्म देना था। पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्म लेकर उन्होंने वानरवीर केसरी के साथ घोर तपस्या आरंभ की। उनकी साधना केवल संतान के लिए नहीं थी, वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए थी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर का प्रसाद दिया, पर नियति ने यहां भी अपनी लीला रची। वायुदेव के संकल्प से एक पक्षी उस खीर का अंश लेकर आकाश में उड़ा, और वह दिव्य प्रसाद सीधे आकर अंजना की हथेलियों में गिरा। वह कोई संयोग नहीं था, वह एक नियोजित दिव्य क्षण था। जैसे ही अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, शिव की शक्ति उनके भीतर प्रवाहित हो उठी। समय बीता, और फिर आया वह पावन क्षण। चैत्र पूर्णिमा की उजली सुबह में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसके मुख पर तेज था, उसकी देह में अपार बल था, और उसकी आत्मा में दिव्यता थी। वायुदेव के कारण वह पवन पुत्र कहलाए, और केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन। जन्म के तुरंत बाद ही उस बालक ने अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। आकाश में चमकते सूर्य को देखकर उसे एक फल समझकर पकड़ने के लिए वह उछल पड़ा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह शक्ति, साहस और निडरता का जीवंत रूप था। समय के साथ यही बालक भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक बना और भगवान राम का परम सेवक। उसकी शक्ति असीम थी, लेकिन उसका हृदय विनम्र था। आज भी जहां कहीं राम का नाम गूंजता है, वहां हनुमान की उपस्थिति स्वतः अनुभव होती है। वह केवल एक कथा नहीं, वह एक विश्वास है। जय श्री राम, जय हनुमान।